हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के पार्ट फर्स्ट को देखे थे, आज हम लोग चलिए उसके आगे पार्ट सेकेंड को देखते हैं। देखिए, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में चर्चा किए थे। यानी एचसीएफ और एलसीएम को 60 फॉर्म में हम आपको बताए थे, 60 मेथड में। यानी क्वेश्चन देखते ही आप लगा सकते हैं एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो चलिए कुछ इसकी अन्य विधियां भी पढ़ते हैं। जैसे है एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कुछ विधियां, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले क्या है? महत्तम समापवर्तक। क्या है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या लिखते हैं? एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ लिखते हैं। तो देखिए, संख्याएं अगर हैं 4 और 6 हैं तो एचसीएफ कितना होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर रही है। क्या कर रहा है? 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 क्या हो गया आपका? 2 एचसीएफ होगा। यानी कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित कर रही है। क्या कर रहा है? 2 कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित करती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित करती है। क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। इसकी विधियां 2 हैं। पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। कौन सी है? गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। चलिए, जैसे 15 हुआ, 18 हुआ और 12 का निकालिए एचसीएफ। क्या निकालिए इसका? एचसीएफ निकालिए। 15 का फैक्टर कीजिए, 3 × 5 हो जाएगा। 18 का फैक्टर 2 × 3 × 3 हो जाएगा। 12 का फैक्टर 2 × 2 × 3 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? वह संख्या जो सब में शामिल हो। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो कितना एचसीएफ हो गया? यानी 3 एचसीएफ हो गया। इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। ये कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि आपकी हो गई। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सी विधि है? भाग विधि है। भाग विधि के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। दूसरी कौन सी है? भाग विधि। यानी भाग विधि के बारे में देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। जैसे क्या है? 840 और फिर उसके बाद 480 का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए, भाग विधि कह रहा है। क्या कह रहा है? भाग विधि। यानी क्या होगा? भाग देकर निकालना है। तो निकालिए, 480 से 840 में भाग दे दीजिए। तो कितनी बार में जा रहा है? एक बार में जा रहा है। 480 बटा 0 6 3 हुआ। फिर देखिए अब कितनी बार में जा रहा है? एक बार में जा रहा है। 0 हुआ, 2 हुआ, 1 हो गया। अब 360। अब इसको काट दे रहा है, देखिए, यानी ये कैंसिल हो जा रहा है। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका? कितना एचसीएफ आ गया? यानी 120 इसका एचसीएफ आ गया है। 120 क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 60 मेथड आपको बताते हैं, यानी सुपर फास्ट मेथड बताते हैं, जिसको आप देखते ही करीब 12 या 15 सेकेंड के आसपास में क्वेश्चन लगा देंगे। देखिए, 480 हो गया और 840 हो गया। अब देखिए, 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब 48 का फैक्टर कीजिए। 12 चौक 48 होता है और 24 दूनी 48 होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर रही है। क्या क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। वही आप डिफिनेशन लिखें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगा। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। इस प्रकार हम इसमें देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित करेगी। तो देखिए, अगर 24 इसको काटेंगे तो कैंसिल हो गया क्या? लेकिन ये कटा नहीं, कटेगा, यानी ये हट गया यहाँ से। 12 से देखिए, 12 चौक 48, 12 से 84, ये कैंसिल हो जा रहा है। और 4 देखिए इसमें शामिल है, 2 × 3, तो 4 यहाँ से हट गया। तो बचा क्या? 12। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित कर रही है। यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अगर ये 12 आ जाएगा, 1 से आप 0 हटाए थे तो 0 क्या कर दीजिए, यानी 10
आप 28 यहाँ 10 को क्या कीजिए इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 120 क्या हो गया इसका, 120 क्या हो गया इसका, ये HCF हो गया। यानी आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम केवल यही मेथड यूज करेंगे, शॉर्ट मेथड ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि क्वेश्चन पेपर में आपको 10 या 15 सेकंड के अंदर लगाना है, तो इसी प्रकार लगा सकते हैं, इस प्रकार नहीं लगा सकते। इस प्रकार समस्याएं हमेशा क्रिएट होती हुई चली जाएंगी। तो चलिए इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। भाग विधि में ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम शॉर्टकट में लगा सके, शॉर्ट मेथड का प्रयोग हम कर सके, तो आसानी पूर्वक आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सभी लोग देखिए 280, 455 और 735 का HCF निकालिए। क्या निकालिए, इसका HCF निकालिए। पहले इन दोनों के HCF निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 280 455 में भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, एक बार में, यानी 280 5 हुआ, ये कितना है 7 है, और 175। फिर 280 लिखते हैं, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यानी इसको घटाते हैं, 5 आया, 0 आया, 1 आया। फिर 175 लिखते हैं, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 105 लिखते हैं, कितने बार, 0 आया और ये 7 आया। फिर उसके बाद 105 लिखते हैं, अब भाग दीजिए, एक बार में जाएगा, यानी बचेगा कितना, 35 बचेगा। अब देखिए 35 70 को क्या कर रहा है, दो बार में कैंसिल कर दे रहा है, यानी काट दे रहा है। तो अब बताइए इसका HCF कितना हो जाएगा इसका HCF कितना हो जाएगा, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। देखिए हम 35 बचा कितना 70, और कितनी बार में जाएगा, दो बार में जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इनका HCF कितना हो गया, 35। इन दोनों का HCF, यानी इन दोनों का HCF 35 हो गया। अगर ये 35 हो गया, देखिए 35 इसको काट रहा है कि नहीं, देखिए अगर 35 का इसमें भाग दें, 35 भागे 735, तो देखिए 35 दूना 70 हो गया, तो बचा कितना, 35, 35 से कम 35, यानी ये क्या होगा, कैंसिल। यानी इसका HCF कितना आ गया है, इन सबका HCF कितना आ गया है, 35, और ये 35 क्या है, आपका आंसर है 35, इनका HCF आ गया। अब इस प्रकार लगाएंगे तो आपको लेंदी लग रहा है और थोड़ा ज़्यादा भी लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए हम इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए सभी लोग ध्यान से इधर देखिए, क्या संख्याएं थी, 280, 455 और फिर उसके बाद 735। अब इनका एलसीएम निकालिए, इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 7 28 का फैक्टर कीजिए, 7 चौक 28, और ये कितना है 10। अब यहाँ पर देखिए 2 भी है, 2 गुणे 5 है, तो 5 हटा देते हैं, 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हट गया, कैंसिल यहाँ से हो गया। अब देखिए 2 से क्या इसको काट रहा, काट ही रहा, क्योंकि इसी का ये सब फैक्टर है, तो 2 इसमें है, कट गया, लेकिन इसको काट रहा, नहीं काट रहा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है, कैंसिल हो गया। अब बचा 7 और 35, 7 और 5, सॉरी 7 और 5, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 पचे 35, ये भी कैंसिल हो गया। अब 5 से देखिए 0 यहाँ पर, यहाँ 5 यानी कैंसिल हो गया। ये बचा कितना है, इनका HCF कितना आ गया है, 35 आ गया, इनका HCF 35 आ गया है। अब देखिए 35 क्या इसको काट रहा, 35 दूनी 70, 35 से कम 35, यानी इसका HCF कितना हो गया आपका 35, यानी आपको लगा करीब करीब 12-13 सेकंड के आसपास लगा है, या 15 सेकंड से कम ही लगा है। इस प्रकार क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी इस मेथड में, और यही मेथड हम लोग प्रयोग करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में, यही मेथड प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया है, महत्तम समापवर्तक लगा लिए हैं हम लोग। अब चलते हैं लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एलसीएम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं। क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। पिछले क्लास में हम बताए हैं। तो क्या है, लघुत्तम समापवर्तक, यानी इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एलसीएम। क्या बोल सकते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं 4 और 6 अगर संख्याएं हैं, तो बताइए इसका एलसीएम कितना होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है, किसी एक से विभाजित कर दीजिए, 2 3 6, यानी 4 3 12, ये 12 क्या हो गया,
12 एलसीएम होगा। 12 वह छोटी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी तरह विभाजित होती है। दी गई संख्याओं से पूरी पूरी तरह विभाजित होती क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे। लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं, क्या हो जाएगा, संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है। पूरी तरह विभाजित होती है। क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। एलसीएम निकालने की 2 विधियां हैं। फिर से एक बार देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। इसकी भी 2 विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। कौन सी है? गुणनखंड विधि। तो देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं 27, 36, 18 का एलसीएम निकालिए। तो 27 का फैक्टर कीजिए, क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 हो जाएगा। और 36 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 हो जाएगा। 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालिए। वह संख्या जो यहाँ पर कंप्लीट हो, पूरी हो, यानी जितने डिजिट दिए हैं, जितने 1 पद, 2 पद, 3 पद, तीनों पदों में जितने डिजिट दिए हैं सब डिजिट यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार देखते हैं। तो ये देखिए, 3 बार लिखा हुआ है, तो ये 3 इसमें शामिल होगा, कैंसिल। ये भी 3 इसमें शामिल है, कैंसिल। ये भी 3 इसमें शामिल है, कैंसिल। तो एक पद में जो संख्या जितनी बार लिखी उतनी बार उसको लिखेंगे। इस पद में कितनी बार 3 लिखा? 3 बार। 3 गुणे 3 होगा। अब देखिए, अब 2 को देखते हैं। 2 कितनी बार लिखा है? अगर देखें हम तो 2 बार लिखा है। देखिए, अगर इसका फैक्टर करेंगे 3 गुणे 3 और इसका फैक्टर कीजिए 2, यहाँ पर आएगा कितना? 18, फिर 2, फिर 3 गुणे 3 यानी 4 हुआ। 2 दूनी 4, 4 9 36 हो गया। इसका फैक्टर करेंगे 2 9 18, तो 3 3 9 यानी 9 दूनी 18। अब देखिए 2 इसमें शामिल है, कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2। अब इसको गुणा कर दीजिए। तो 27 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10। तो कितना आ गया? 108 इसका एलसीएम आ गया। तो 27 भी इसमें शामिल है, 36 भी शामिल है और 18 भी शामिल है। डिफिनेशन क्या है? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है। 4 से विभाजित हो रहा है, 4 3 12, 6 से विभाजित हो रहा है, 6 दूनी 12। इसी प्रकार 27 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। यानी इसका एलसीएम कितना हो गया? 108 हो गया। अगला देखते हैं भाग विधि। हम आगे चर्चा करते हैं किस विधि की? भाग विधि की चर्चा करते हैं। तो चलिए भाग विधि के बारे में हम लोग देखते हैं। कौन सी विधि है? भाग विधि। भाग विधि यानी भाग विधि। भाग विधि के बारे में हम लोग देखते हैं। भाग विधि में थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे क्या है? 252, 308 और 198 का एलसीएम निकालिए। सभी लोगों को याद होगा, आप 7 8 9 10 में आप एलसीएम निकालना पढ़े हैं भाग विधि से। कैसे होता है? इस प्रकार पाई खींचकर निकालिए। टीचर इसी प्रकार बताते थे। चलिए काटिए इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 यानी 2 9 18, 2 9 18। फिर से देखिए, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14 यानी 9 9। फिर काटिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ 7 हुआ, यहाँ 7 हुआ, 9 9। फिर देखिए 3 से, 3 7 21, 7 7 यानी 3 3 9, 3 3 9। अब किससे कटेगा? फिर 3 से कटेगा, 7 7 7 यानी 3 एकम 3, 3 एकम। फिर उसके बाद देखिए 7 से कटेगा, 7 एकम 7 7। फिर कितना बार कटेगा? 11। यानी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11। इसको गुणा भी कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 और 77 का गुणा कीजिए, यानी 7 6 42, 7 3 21 4। फिर उसके बाद 2 5 2 2 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया।
यानी इतना क्या हो गया इसका एलसीएम, कितना एलसीएम हो गया 27 77 इसका एलसीएम हो गया। यानी इस प्रकार आप भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं एलसीएम। अगर इससे फास्ट निकालना चाहते हैं तो इससे भी फास्ट है। तो चलिए हम लोग फास्ट वाला देख लेते हैं। ये सब आपके मेथड हैं, मतलब ये जो हम बता रहे हैं आपको शॉर्टकट में यही प्रयोग करना है, ये सब प्रयोग नहीं करना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो जाए पेपर का या फिर किताब का, चाहे किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन है, इस मेथड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे? हम शॉर्टकट वाले मेथड का ही प्रयोग करेंगे। ये बहुत लेंदी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर परीक्षा में इस प्रकार लगाएंगे तो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। यानी हमको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, करीब करीब 100% के आसपास क्वेश्चन हमको सही करने हैं। तो जब 100% के आसपास क्वेश्चन सही करने हैं तो आपके पास मेथड भी फास्ट होना चाहिए। क्यों? तो देखिए फास्ट मेथड 252, 308 और 198 का हमको क्या निकालना, एलसीएम निकालना है का एलसीएम निकालिए। तो चलिए इन दोनों का निकालते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर रही है, तो क्या होगा, इसका फैक्टर कीजिए। 11 में किसका गुणा करें, 11 एकम 11, 11 अठे 88, यानी कितना हो गया 11 गुणे 18 हो गया। अब इसका फैक्टर हो सकता है 2 गुणे 3 गुणे 3, नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो चलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर रही है। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर संख्याएं दी हैं 4 और 6, तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, वह संख्या जो दोनों वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगी, एचसीएफ होता है। तो 2 काट रहा है तो 2 एचसीएफ होगा। अब गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया है। तो वही बड़ी से बड़ी संख्या को हम तलाशने की कोशिश करेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए अब क्या करें हम, यहाँ देखिए 11 से तो इसको कट ही रहा है, ये कट रहा है कि नहीं, 11 दूनी 22, बचा कितना 8, यानी 88, 11 88 कट रहा है। अब देखिए 2 को भी इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 2 से देखिए कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, यानी 11 2 से तो कट रहा है। देखिए 3 से क्या ये कट ही रहा है, क्योंकि इसी का ये फैक्टर है। अब देखिए 3 से क्या ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। अगर ये नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को गायब हो गए, बचा कितना 22 बचा। 22 बचा नहीं, इसको काटेंगे तो बचेगा क्या, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, क्योंकि ये 3 3 अलग हो गया है, 9 बार में गया। और इसमें गुणा कर लीजिए, 9 अठे 72, फिर 9 त्रिक 27, देखिए 27 72 आ गया। अब क्या करेंगे, 252 का निकालेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या देखिए इसका फैक्टर कर लीजिए, 252 का फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यानी 2 छक्के 12, 2 तीन 6, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से, यानी फिर 7 से। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 9 गुणे 7, इसका फैक्टर हो गया। अब देखिए क्या ये 4 से कैंसिल हो रहा है, काटिए, देखिए काटिए, 4 छक्का 24, तो बचा 37, 4 9 36, 4 3 12, कैंसिल हो गया। 9 से काटिए, 9 त्रिक 27, 9 अठे 72। अब 7 से काटिए, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21 हुआ, बचा कितना 67, तो 7 9 63, 7 9 63, 7 6 42, यानी 7 से भी कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यानी ये संख्याएं इसमें शामिल है, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 27 और 72, इसका क्या हो गया है, एलसीएम हो गया है। यानी आप आसानी पूर्वक इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आपको एचसीएफ और एलसीएम इसी विधि से निकालना है, यही विधि निकालना, चाहे कितना हो बड़ी से बड़ी संख्याएं आ जाए, आप आसानी पूर्वक इस विधि का प्रयोग करके बता सकते हैं। इस पर हम लोग बहुत से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो अब तक बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे, यानी उसका एलसीएम निकाल रहे थे, फिर उसके बाद जो प्रोसेस था कर रहे था, वो प्रोसेस बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत आसानी पूर्वक आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा आप क्वेश्चन देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर इतना है। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम आपको बताए। तो कुछ और भी हम लोग देखते हैं। आपने सुना होगा भिन्नों का एचसीएफ एवं एलसीएम, तो थंबनेल में यही लगा था, भिन्नों का एचसीएफ एवं एलसीएम, वही हम आप बता रहे हैं आपको। तो चलिए भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, एक्स अपान वाई, ये क्या होता है, ये भिन्न, इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो देखिए अगर भिन्नों का
भिन्नों का एचसीएफ एवं भिन्नों का एचसीएफ एवं एलसीएम क्या होता है। भिन्नों का एचसीएफ एवं एलसीएम, पहले भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं। भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं, जो कहेगा ऊपर का निकालते हैं अंश का, तो अंशों का एचसीएफ निकालें बटा इसके विपरीत हरों का क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी जो कहेगा ऊपर का निकालेंगे उसके विपरीत नीचे निकाल देंगे। तो भिन्नों का एलसीएम देखिए, भिन्नों का एलसीएम जो कहेगा ऊपर का निकालिए, यानी अंशों का क्या निकालेंगे, अंशों का एलसीएम, अंशों का क्या निकालेंगे, अंशों का एलसीएम निकालेंगे। उसके विपरीत हरों का एचसीएफ निकालेंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये दो फार्मूले हैं जो आपको नोट करना है। ध्यान से इधर देखिए, मेरी बात को समझिए। अगर भिन्नों का एचसीएफ कहेगा तो अंशों का एचसीएफ निकालेंगे 12 बटा हरों का एलसीएम। अगर भिन्नों का एलसीएम कहेगा तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे बटा हरों का एचसीएफ। यानी इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लिखें 2/5, 6/10 और फिर उसके बाद 8/15 लिखें का एचसीएफ एवं एलसीएम क्या होगा, का एचसीएफ एवं एलसीएम क्या होगा। अगर इसका एचसीएफ निकालें तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ अगर पूछेगा तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। अंशों का एचसीएफ देखिए 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 हो गया। अब बटा हरों का एलसीएम, अब हरों का एलसीएम देखिए 5 इसमें शामिल, 5 इसमें भी शामिल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं काट रही, क्या काट रहा है, 5 काट रहा। 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। ये इसका क्या आ गया, ये सिर्फ इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, यानी ये कितना हो जाएगा 15। अब इसका अगर एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एलसीएम। देखिए 2 6 में शामिल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट रही है, क्या काट रहा है, 2 काट रहा है। 2 3 6, 2 काट रहा है ना, देखिए यानी 6 और 8 में वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट रही है, क्या काट रहा है, 2 काट रहा है। 2 3 6 और 8 तरीके 24। और अंशों का एलसीएम होगा हरों का क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो 5 यहाँ पर भी शामिल है, यहाँ पर भी शामिल है, यानी 24 बटा कितना हो जाएगा 5। फिर से इसको देखिए, अगर एचसीएफ पूछेगा तो क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। 2 6 8 में एचसीएफ क्या है, 2 है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 हो गया। और अंशों का एचसीएफ निकाले तो हरों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 5 यहाँ पर भी शामिल, 10 और 15 को वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट रही है, क्या काट रहा है, 5 काट रहा है। 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 2/30 हो गया। इसको 1/15 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर अंशों कहेगा, मतलब अगर एलसीएम निकालने कहेगा तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे। 2 देखिए 6 में शामिल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट रही है, क्या काट रहा है, 2 काट रहा है। 2 3 6, 8 तरीके 24 हो गया। और हरों का एचसीएफ निकालेंगे 5 हो गया। तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्लास को यहीं पर विराम करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। देखिए जैसे 2 की पावर -2 है, 2 की पावर -3 है और 2 की पावर -4 है। इसका हम निकालते हैं का एचसीएफ एवं एलसीएम। निकालिए। इसको क्या कीजिए, बटा 2 की पावर 2 कर दीजिए, फिर इसके बाद 2 की पावर 3 कर दीजिए, फिर 2 की पावर 4 कर दीजिए। 2 की पावर 4 कर, इसका क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर इसका एचसीएफ निकालें, क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, जो कहेगा अंशों का निकालेंगे, अंशों का एचसीएफ 1 हो जाएगा बटा हरों का एलसीएम, बटा क्या हरों का एलसीएम, हर कितना है बटा हरों का एलसीएम। देखिए 4 16 में शामिल, 8 भी 16 में शामिल, बटा 16। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4, और ये कहाँ चला जाएगा 2 की पावर -4, यानी ये क्या हो गया इसका, ये आपका आंसर हो गया, इसका एचसीएफ निकाले हैं। तो चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। अगर एलसीएम देखेंगे तो क्या कहेगा, अंशों का एलसीएम तो एक ही होगा, बटा हरों का एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 हो गया। तो 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 2 की पावर ऊपर जाएगा, 2 की पावर -2, ये क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। यानी इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको
एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताएं, उनकी विधियों के बारे में बताएं और बहुत से मेथड के बारे में चर्चा किए। लेकिन हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? केवल एक ही मेथड का प्रयोग करेंगे जो सुपर फास्ट मेथड है, जिसके बल पर आप क्वेश्चन ओरल लगा सकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करीब करीब जितने भी क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, अब तक परीक्षाओं में आए हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी ओरल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।